आज ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट में भारत के लिए बड़ा दिन था। समिट के दौरान 70 से ज्यादा देशों ने दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किए। यह डिक्लेरेशन कल जारी होगा। आज भारत अमेरिका की तरफ से बनाए गए पैक्स सिलिका अलायंस में भी शामिल हो गया। एआई समिट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की 16 बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज के साथ 1-to-1 मीटिंग की। टेक कंपनी डेल ने आज ही एआई इंडिया ब्लूप्रिंट जारी किया और आज ही बेंगलुरु की कंपनी ब्लू ने स्वदेशी एआई टूल लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने एआई के क्षेत्र में 7 एमओयू साइन किए। आज बड़े बड़े काम हुए, दुनिया में भारत का मान बढ़ा, लेकिन आज ही कांग्रेस ने एआई समिट पर एक काला दाग लगा दिया। पूरी प्लानिंग के साथ यूथ कांग्रेस के नेता समिट में घुसे, कपड़े उतारकर वहां प्रोटेस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि रंग में भंग डालने वालों को वहां मौजूद आम लोगों ने ही पकड़ लिया, पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोटेस्ट करने वाले यूथ कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हो गए, लेकिन कांग्रेस की इस घटिया हरकत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। समिट में मौजूद टेक्नोक्रेट्स ने भी इसकी आलोचना की है और सवाल है, क्या यह सब कांग्रेस हाईकमान की इजाजत से हुआ? उनकी सहमति लेकर किया गया? क्या किसी वैश्विक मंच को सियासत का अड्डा बनाना सही होगा? क्या कांग्रेस नरेंद्र मोदी के विरोध में इतनी अंधी हो गई उसे यह भी नहीं दिखता कि उसकी करतूत से देश की छवि पर क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस के इस कारनामे पर किस तरह के रिएक्शंस आए? बड़े बड़े नेताओं के अलावा समिट में पहुंचे नौजवानों ने इस पर क्या कहा और कांग्रेस ने अपने एक्शन को कैसे जस्टिफाई करने की कोशिश की, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको यूथ कांग्रेस के नेताओं की हरकत की तस्वीरें दिखा देता हूं। ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट का आज 5वां दिन था। दोपहर 12 बजे तक सब ठीक ठाक चल रहा था। 12 बजे के बाद 10-12 लोगों का एक ग्रुप भारत मंडपम में रेगुलर विजिटर की तरह घुस गया। इन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। ये एक्सपो की तरफ गए थे। क्यूआर कोड स्कैन करके ये लोग भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 में घुसे और इसके बाद अंदर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई। तब तक किसी को इनके इरादों की भनक नहीं लगी। इसके बाद इन लोगों ने स्वेटर उतारे, शर्ट उतारी। शर्ट के अंदर इन लोगों ने एक टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की फोटो थी। इस टी शर्ट को भी उतारकर इन लोगों ने हाथ में पकड़ लिया और मोदी के खिलाफ नारे लगाकर आगे बढ़ने लगे। चूंकि वहां ज्यादातर विजिटर्स थे, कंपनियों के स्टॉल्स पर मौजूद लोग टेक्नोक्रेट्स थे, इसलिए थोड़ी देर तो किसी को समझ नहीं आया कि माजरा क्या है, हंगामा किस बात पर हो रहा है। थोड़ी देर की नाराजगी के बाद पता चला कि ये लोग यूथ कांग्रेस के हैं। इसके बाद वहां मौजूद आम लोगों को यूथ कांग्रेस के नेताओं की हरकत पर गुस्सा आया। विजिटर्स ने ही इन लोगों का विरोध किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया, पहले उनकी जमकर पिटाई की और फिर इन्हें हॉल से बाहर निकाल दिया। यूथ कांग्रेस के नेताओं की हरकत पर एआई समिट में मौजूद नौजवानों ने हैरानी जताई। इन लोगों ने कहा, यहां तो एआई की बात हो रही है, भारत के यूथ को वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है, इस जगह राजनीति का क्या मतलब? मैं एक बूथ पे खड़ा था जहां पे मैंने फिर बहुत नारेबाजी की आवाज आई तो हम देखने गए कि क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि कुछ लोग अपनी टी शर्ट्स उतार के, कुछ पोस्टर्स पकड़ के और पीएम के अगेंस्ट, ऑनरेबल पीएम के अगेंस्ट नारेबाजी कर रहे थे। तो हमें ये नहीं पता चला कि वो नारेबाजी किस लिए हो रही है, बट वी कुड अंडरस्टैंड दी इंटेंट वाज टू क्रिएट अ रुकस। सो वो ठीक नहीं लगा। देखिए, ये सब एक ऐसे मंच पे करना बिल्कुल ठीक नहीं है। एज अ विजिटर हमें लगता है कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस और ये सब यहाँ पे नहीं करना चाहिए। इट गिव्स अ बैड इमेज टू द कंट्री। यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एआई एंड देयर आर प्लेसेस वेयर यू कैन गो एंड प्रोटेस्ट, एटलीस्ट नॉट दिस, नॉट हियर। और वो अच्छा भी नहीं लग रहा था देख के, द वे दे वर प्रोटेस्टिंग।
मैं यही थी तब देखा था, बट ये प्लेटफॉर्म नहीं है एक्चुअली ये ऐसे इस तरह से कैसे करने का या प्रोटेस्ट करने का, बिकॉज ये एआई समिट यहाँ पे भारत से और भारत के बाहर से भी डेलीगेट्स आए हुए, बड़ी बड़ी कंपनीज आई है और ये भारत के फ्यूचर के लिए एआई इज फॉर बिल्ड फॉर भारत। सो हम ये ऐसे प्रोटेस्ट करके और ये क्या बताना चाहते हैं एक्चुअली यहाँ पे जो भी हो रहा है ये अपना भारत को बिल्ड कर रहा है। एआई इज द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ भारत। सो मुझे लग रहा है ये प्रोटेस्ट वगैरह ये प्लेटफॉर्म नहीं है और ये ऐसे करना भी नहीं चाहिए। लोगों ने इस प्लेटफॉर्म की गरिमा को समझना चाहिए। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वी रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, वी रिस्पेक्ट divergent viewpoints and we want people to express their right of speech, लेकिन एक जगह होती है, एक टाइम होता है, एक तरीका होता है, एंड जहाँ पे हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि आज भारत कितना आगे बढ़ गया है, एआई के दुनिया में हम क्या कर रहे हैं। दिस इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर अस टू शोकेस आवर स्ट्रेंथ। अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, अलग अलग पार्टीज़ के लोग आए हुए हैं, अलग अलग टाइप की इनोवेशंस पे लोग काम कर रहे हैं। हमें उस चीज़ का ही फोकस करना चाहिए एंड जो पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा बाहर रखना चाहिए, क्योंकि उससे एक देश की इमेज पे एक फ़र्क पड़ता है। नौजवानों की बात बिल्कुल सही है। प्रोटेस्ट करने का हक है, अपनी बात कहने का हक है, विरोध करने का हक है, लेकिन हर जगह का एक मौका होता है। किस जगह पर प्रोटेस्ट करना है वो होता है। जहां दुनिया भर के लोग आए हों उनके सामने भारत की छवि पर हमला करना शर्मनाक हरकत है। इस मामले में पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। एफआईआर दर्ज हो गई। यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी कृष्ण हरि, बिहार यूथ कांग्रेस के सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट अजय कुमार और यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव को गिरफ्तार किया गया। पता लगा कि पहले इन लोगों की प्लानिंग ब्लैक कलर के अम्ब्रेला लेकर आने की थी। इन छातों पर मोदी के खिलाफ पोस्टर छपे हुए थे, लेकिन जब यह समझ में आया कि गेट पर चेकिंग के दौरान वो पकड़े जा सकते हैं, इसलिए कपड़ों के अंदर स्टिकर छपी टी शर्ट पहनकर जाने का प्लान बनाया गया। टी शर्ट्स पर स्टिकर छपवाए गए, फिर एडवांस में कई दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाया गया। इसलिए यह तो क्लियर है कि जो कुछ हुआ उसका आइडिया अचानक नहीं आया, गुस्से में नहीं आया। ये सब पूरी प्लानिंग के साथ पूरे होश हवास में हुआ। इसलिए अब पुलिस इस बात की जांच करेगी कि साजिश में और कौन कौन शामिल था। पुलिस लार्जर कॉन्स्पिरेसी के एंगल से भी जांच कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स में भी कांग्रेस की इस हरकत पर जबरदस्त नाराजगी है। ज्यादातर नेताओं ने देश की छवि को दाग लगाने वाली इस हरकत के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। जो लोग पकड़े गए हैं वो यूथ कांग्रेस के लीडर हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ नजर आए थे, इसलिए बीजेपी ने इस घटना के लिए सीधे सीधे राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, राहुल गांधी का पुतला जलाया। राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ से लेकर अश्विनी वैष्णव तक बीजेपी के सारे बड़े नेताओं ने इस घटना को लेकर कांग्रेस को घेरा। संबित पात्रा ने बीजेपी की तरफ से कहा, जो हुआ वो संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग है। यह हरकत राहुल गांधी के निर्देश पर हुई है। मोदी का विरोध करने के चक्कर में राहुल गांधी देशद्रोह पर उतर आए हैं। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं, टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। कहां पर पार्टी के लिए प्रदर्शन करना चाहिए और कहां देश की गतिविधि चल रही है प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इतना भी सोच नहीं है कि ये जो एआई की समिट चल रही है ये बीजेपी का समिट नहीं है, ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं है, ये एआई समिट है पूरे विश्व का। वहां वी शुड नॉट गो टॉपलेस, बहुत भारी पड़ेगा। जेन जी कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, द ट्रेटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे। ये गद्दार है
ऑपरेशन सिंदूर होगा, प्रश्न उठाया जाएगा। पाकिस्तान का गुणगान होगा, हिंदुस्तान की कमी निकाली जाएगी। एयर स्ट्राइक होगा, हिंदुस्तान को धिक्कार कहेंगे और पाकिस्तान का जय जयकार करेंगे ये राहुल गांधी। अगर ये गद्दारी नहीं है तो गद्दारी की डेफिनेशन क्या है? कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने पर जो किया है उसका आक्रोश आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में है, जेन जी में है। जिस समय घटना हुई, योगी आदित्यनाथ उस समय यूपी विधानसभा में बोल रहे थे। योगी ने असेंबली में कहा, जिन लोगों ने हरकत की है, देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उनको जितनी सख्त से सख्त सजा दी जाए वो कम होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, दुनिया के अंदर भारत के विश्वास को मजबूत किया है, और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यूथ कांग्रेस के नेताओं की हरकत की जानकारी मिली तो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव तुरंत भारत मंडपम पहुंचे। हालांकि तब तक माहौल शांत हो चुका था। अश्विनी वैष्णव ने वहां मौजूद नौजवानों से बात की। इन लोगों ने यूथ कांग्रेस की हरकत पर गुस्सा जाहिर किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा, जिस तरह आम लोगों ने कांग्रेस वर्कर्स का विरोध किया, उससे कांग्रेस के नेताओं को देश के नौजवानों का मूड समझ में आ गया होगा। आईटी मिनिस्टर ने कहा, जो हुआ वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन लगता है कि समिट की कामयाबी कांग्रेस को हजम नहीं हो रही, इसीलिए उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने आके हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की है, उनको कोई नहीं समझा सकता। उनका तो काम ही यही है। जरूर वो काफ़ी डर गए होंगे कि इतना अच्छा, इतना शानदार एआई समिट कैसे हुआ। और दूसरी बात, भारत जब तेजी से आगे जा रहा है, जैसे नौजवानों की आवाज़ आपने सुनी, दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड कीप द समिट अबव पॉलिटिक्स। वी शुड मेक श्योर दैट everybody supports, everybody cooperates with this effort, then only the country can grow forward. अगर कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए उन्हें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि ग्लोबल लीडर के तौर पर मोदी का बढ़ता कद कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कांग्रेस ने मोदी की इमेज को खराब करने की कोशिश की, लेकिन इस घटना से मोदी को तो कोई दाग नहीं लगा, उल्टा उनका चरित्र भारत और दुनिया के सामने आ गया। ये कांग्रेस का अहंकार और साथ साथ उनकी निराशा का प्रतीक है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश की जनता ने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की कमान संभालने के लिए दी, और उनके नेतृत्व में देश कैसे तेजी से प्रगति भी कर रहा है, विकास भी कर रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत को शर्मिंदगी महसूस करवाना दुनिया के सामने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनके इस हरकतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और भारत का जो आज विश्व में स्थान है, जो विश्वसनीयता है भारत के प्रति, उसमें कोई आंच नहीं आ पाएगी। हर तरफ इस घटना की आलोचना हुई।
हैरानी की बात यह कि कांग्रेस के नेता इस हरकत को जस्टिफाई कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, सरकार का विरोध करने का हक सबको है। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया, इसमें गलत क्या है? आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके पीएम इज कंप्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा। हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज उठाना। और यहां तक देश के इमेज की बात है, देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी देश के युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का संकट आया पिछले 12 सालों से, या कोई भी संकट देश पे आया, तो एक डायवर्जन करके लिए इवेंट्स हो जाते हैं। डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, मेक इन इंडिया और अब ये एआई समिट। बीजेपी को या मोदी जी को शायद लगता है जब देश के इश्यूज को वो सॉल्व नहीं कर सकते या उस पर ध्यान नहीं दे सकते तो एक इवेंट करा के डाइवर्ट करवा देंगे। नोट करने वाली बात है कि कांग्रेस की इस हरकत से विपक्ष की पार्टियां भी खुश नहीं हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा, भले ही आक्रोश कितना ज्यादा हो, लेकिन उसके प्रदर्शन के लिए सही जगह का चुनाव जरूरी है। कांग्रेस ने इंटरनेशनल समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करके गलत किया। आक्रोश कई फ्रंट पे है कि किसी का फाइल में नाम है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डील को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। 2.9 से 50 किया गया, 50 को 18 किया गया और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो परेशानियां हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता था। कांग्रेस से शर्ट उतारकर जो प्रोटेस्ट किया, उसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। ये बदली हुई कांग्रेस के बदले हुए कल्चर की निशानी है। इसकी एक झलक थोड़े दिन पहले हमने संसद में देखी थी, जब प्रधानमंत्री को एम्बेरस करने के लिए महिला एमपीज को तैनात किया गया था। और आज कांग्रेस ने एआई समिट में अपने कार्यकर्ताओं के कपड़े उतरवा दिए। ये निहायत ही शर्मनाक है, क्योंकि एआई समिट न मोदी का है न बीजेपी का है, ये भारत का है। मोदी की इमेज को डैमेज करने के चक्कर में कांग्रेस ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया। ये कोशिश पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे होशो हवास में की गई, इसलिए और भी खतरनाक है। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का हक सबको है, लेकिन प्रोटेस्ट कहां किया जाए, कैसे किया जाए, इसकी एक मर्यादा है। कांग्रेस ये करता थरता मोदी पर हमला करते करते भारत का नुकसान कर गए। मोदी और भारत के बीच का फर्क भूल गए। मोदी का विरोध करने के चक्कर में शर्टलेस और शेमलेस हो गए। पुराने कांग्रेसी भी मानते हैं कि यह हरकत कांग्रेस की विरासत का भी अपमान है।